नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार ज्योग्राफी को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने खुद का नोट्स देखा था, जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियो ली थी। एक वीडियो 9 मिनट का है और एक 11 मिनट के आसपास का है। उसको देख लें। बिहार की ज्योग्राफी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हम इस बुक के माध्यम से कवर करेंगे। तो हम लोगों ने भौतिक विभाजन को देख लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था बिहार के भौतिक विभाजन को। तो जैसे हम लोग भौतिक विभाजन को देखे थे, तो एज वाइज आप लोग इसको लगा लीजिएगा। जैसे धारवाड़ सबसे पुराना है, उससे पुराना बिंद है, उससे पुराना टर्चियरी है और उससे सबसे नया जो है क्वाटरनरी है। ये अधिकांश मैदानी भाग है, ठीक है। हम लोगों ने सारी चीज़ों की चर्चा कर ली है पिछले वीडियो में। हम लोग बिहार की जलवायु को देखेंगे। बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। कोई भी स्थान पे जो जलवायु होता है ना, कैसा होगा वो बहुत सारे कारण पर निर्भर करता है। जैसे एक तो अक्षांशीय स्थिति, ये जैसे कितना डिग्री अक्षांश पर है। अब मान लीजिए रसिया में जिस टाइम ठंड होगा, उस टाइम इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि अक्षांशीय स्थिति सबसे मायने रखती है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चाच, मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं इत्यादि क्षेत्र। देखिए, बिहार के जलवायु क्षेत्र का जो वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है। जलवायु वेता जो कोपेन थे, वो उत्तरी बिहार को CWG, दक्षिणी बिहार को AW, ठीक है। तो आज तक बीपीएससी का बिहार में जो भी एग्जाम होता था, वो यहीं तक पूछे जाने की संभावना थी और यहीं तक पूछा जाता था। लेकिन अभी बिहार के जो टीचर्स का एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाने लगा, तो बीपीएससी के पास क्वेश्चन का अभाव दिखा, तो उन्होंने तिवर्था का वर्गीकरण पूछा था। तो तिवर्था के वर्गीकरण के हिसाब से उत्तरी बिहार को CAW, ये ध्यान में रखेंगे CWG की जगह, और दक्षिणी बिहार को AW में। और नेक्स्ट ध्यान रखेंगे थॉर्नबेट को भी। ये उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW और शेष बिहार को CAW से देखा, ठीक है। जैसे पूरे देश में, हमारे देश में 3 ऋतुएं होती है, वैसे बिहार में ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का टाइम मार्च से मध्य जून, जून मध्य से अक्टूबर मध्य बारिश, और मध्य अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है, ठीक है। बिहार में औसत जो मौसम का तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म स्थान भी गया है और सबसे ठंडा स्थान भी गया है। गर्म स्थान में 47 डिग्री सेल्सियस। ऐसे अब तो बहुत ज्यादा यहाँ से, इससे ज्यादा चली जाती है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आती है, जिससे वर्षा होती है। इसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट में से एक ये है, क्योंकि अभी तक लगभग 7-8 बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहाँ से आता है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। बिहार में जो मानसून का प्रवेश है वो मध्य जून में होता है। जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है और औसत वार्षिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो जहानाबाद में 57 सेंटीमीटर होती है। और बिहार में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आती है, उसकी बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार में ठंडा के बारे में बात करेंगे तो सर्वाधिक जो ठंडा जिला है वो गया है, ठीक है। और बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये 4 भागों में बांटा गया। ये काम का है नहीं है इसे, ठीक है। ये क्षेत्र के हिसाब से जोन 3 3 भाग में बांटा गया और जोन 3 को 3A 3B में बांट दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बिहार की नदियां देखेंगे। हम लोग मेन कॉन्सेप्ट तो देख चुके हैं उसमें, तो इससे एक्स्ट्रा जो फैक्ट होगा उसको देखेंगे। तो 2 प्रकार का बिहार में नदी हम लोगों ने चर्चा की थी। उत्तरी बिहार में हिमालयन नदी और दक्षिणी बिहार में पठारी नदी। तो हिमालयन नदी जो है इसमें वर्ष भर जो है वो जल प्रवाह रहती है। ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में, हम लोगों ने बताया था, जैसे ये बिहार का मैप है, तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में हिमालयन नदी है और ये दक्षिण से उत्तर, ठीक है। ये नदियां पूर्ववर्ती होती है, ये नदियां अनुवर्ती होती है। जैसे ये हिमालयन नदी है, ये बड़ी बड़ी डेल्टा बनाती है और ये छोटी डेल्टा या डेल्टा नहीं बनाती है। जैसे ये प्रायद्वीपीय नदी है, ये प्रौढ़ अवस्था में है, यानी अपने बहुत हजारों साल से आ रही है। जबकि हिमालयन नदी है वो अभी बाल अवस्था में है, यानी नया नया नई नदी है, ठीक है। जैसे इसमें गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आ जाती है। इसमें सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय आती है, ठीक है। और हिमालयन नदी के कारण अधिक बाढ़ आती है, जबकि इसमें जो प्रायद्वीपीय नदी है इसके कारण बाढ़ की संभावना नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ नदी का उद्गम और संगम या मुहाना कहाँ कहाँ है। तो गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में है, और बंगाल की खाड़ी में 445 किलोमीटर की दूरी बिहार में तय करती है। घाघरा जो है वो तिब्बत से निकलती है और गंगा जो है सारण में वहां मिल जाती है। गंडक नेपाल से निकलती है और सोनपुर के नजदीक गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंगा खगड़िया में जाके मिल जाती है, ठीक है। बागमती जो है ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है।
और कोसी में मिल जाती है। कमला भी महाभारत श्रेणी से निकल के कोसी में मिल जाती है। कोसी जो है वो गोसाई स्थान नेपाल में एक जगह है, वहां से निकलती है। और कुर्सेला जो कटिहार का क्षेत्र है वहां जाके मिल जाती है। इस सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ध्यान में रखेंगे। महानंदा जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है, और मालदा जो पश्चिम बंगाल है वहां गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा जो है वो विंध्य पहाड़ी से निकलती है और चौसा के नजदीक गंगा में मिल जाती है। यहीं जो जहाँ गंगा बिहार में एंट्री करता है चौसा में, कर्मनाशा वहीं मिल जाती है। कर्मनाशा किधर साइड का नदी है? प्रायद्वीपीय नदी है। मैप के थ्रू आप लोग एक बना लेंगे, जैसे हमने चर्चा की है, ऊपर दिखाया होगा आप लोगों को पिछले वीडियो में। इस तरह से आप लोग भी बिहार का ब्लैंक मैप लेके बना लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम से 1-2 घंटा पहले इसका बहुत अच्छा काम देता है रिवीजन के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग इससे भी बना सकते हैं। सोन जो है वो अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और दानापुर में गंगा से मिलती है। पुनपुन जो है वो पलामू झारखंड से निकलती है, फतुहा के पास गंगा से मिल जाती है, ठीक है। फल्गु या निरंजना है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अजय जो है वो जमुई से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलती है। क्यूल जो है वो हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। सकरी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ ही गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अब ये वही है जो कहाँ से निकलती है, कितना किलोमीटर है, ठीक है। हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है, जितना काम का है उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछने की टेंडेंसी बिहार में जैसे प्री में या इंटरव्यू में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। जो कौन सा शहर बिहार का किस नदी के किनारे है? तो पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर और बक्सर, ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। छपरा और हाजीपुर, छपरा जो है वो घाघरा नदी के किनारे है। हाजीपुर और सोनपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे है। मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर जो है ये बूढ़ी गंडक के किनारे है। और दरभंगा जो है वो बागमती के किनारे है और इसी से आधा दरभंगा लगभग 6 मंथ तक पानी में डूबा रहता है। गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे है। फतुहा जो है वो पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे दोनों के संगम पे है, ठीक है। अब हम लोग बिहार की नदी घाटी परियोजना को देखेंगे, लेकिन हम लोग इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसको काफी डिटेल से समझाना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पिछले बार भी त्रिवेणी नहर से क्वेश्चन पूछा गया था। और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे इस सप्ताह में आप लोग को बिहार का ज्योग्राफी करवा दिया जाए। और मुख्य रूप से जो बिहार स्पेशल में पूछा जाता है तो वो बिहार के हिस्ट्री से, ठीक है, और बिहार के ज्योग्राफी से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80% और 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो बिहार एक समान परिचय, जो हम लोगों ने शुरुआत के 2 क्लास में आप लोगों को करवाए हैं, उससे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। तो 90% लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। 10% में बिहार के इकोनॉमिक्स सर्वे, वो तो करेंट में आ जाता है। बिहार के पॉलिटी से अगर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, बिहार के कला एवं संस्कृति से जीआई टैग मिला, ये सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट हो या कोई भी कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप लोग का कमेंट हम लोग प्रमुखता से देखते हैं और उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।